हेलो एवरीवन। तो अब जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, आज जो हमने ये वीडियो बनाया है ये करंट अफेयर्स का फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स बनाया है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अरुणाचल का करंट अफेयर्स भी और नेशनल करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कि क्या क्या अपडेट्स स्टेट में और नेशनल वाइज क्या क्या अपडेट्स आए हैं इस फरवरी का फर्स्ट वीक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चन क्या है, और उसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि क्या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो नमस्कार, मेरा नाम है केशव सिंह, बुक वर्ड एकेडमी से आपको करंट अफेयर्स का अपडेट देते हुए। पहला क्वेश्चन है जैसे कि Which of these days has been designated by the WHO as the World Neglected Tropical Disease Days? और यहाँ पे आपका ऑप्शन है जनवरी 30, जनवरी 31, जनवरी 29, जनवरी 28 एंड जनवरी 27। ये पूरा जो आपको डेट्स दिया है इसमें से आपको ये बताना है कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। डी भी बोलते हैं, एंटिटी डिजीज़, एन फॉर आपका नेग्लेक्टेड, टी फॉर ट्रॉपिकल एंड डी फॉर डिजीज़ डे। तो ये सेलिब्रेट होता है जनवरी 30 को। और इसमें मैं आपको खास बात बता दूं कि इसका जो इस बार का आपका स्लोगन था या थीम कह सकते हैं, थीम जो था वो था अचीविंग हेल्थ इक्विटीज़ टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपका थीम हो गया, जिसको मैं फिर से बता दूं, अचीविंग हेल्थ इक्विटीज़ टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस। तो अब इसमें क्या है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डेज क्या है, ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या है। तो इसमें जैसे कि ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे कि जनरली WHO बड़े बड़े डिजीज़ को उनके लिए एक डे रखा है, अवेयरनेस के लिए डे रखा है, वैसे ही नेग्लेक्टेड डिजीज़ के लिए डे रखा गया। जैसे कि नेग्लेक्टेड डिजीज़ में जैसे मैं बोल दूँ, डिजीज़ कॉजेज बाय बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरसेस, पैरासाइट, फंगी एंड टॉक्सिन्स, इस टाइप का डिजीज़ जो है जो कि 1 बिलियन पीपल को हिट करता है, और कहीं ना कहीं गरीबी के कारण से, जैसे कि फंगल डिजीज़ का अवेयरनेस नहीं है, किसी को फंगल डिजीज़ होता है तो वो इतना ध्यान भी नहीं देता है। तो उन सबको हाईलाइटेड करने के लिए ये जो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका जो दिन है वो जनवरी 30 है। तो ये आपका पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5 ऑप्शन है आपके पास, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच और एंडी मुरे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है राफेल नडाल। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2022, जो कि जनवरी में हुआ था, मिड जनवरी में। अब क्रोनोलॉजी भी हम समझते हैं, कुछ कभी कभी क्रोनोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली हम लोग 3 ग्रैंड स्लैम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। तो सबसे पहले जनवरी के समय में जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल जो है राफेल नडाल ने जीता है। अगेंस्ट डैनियल मेदवेदेव के अगेंस्ट में ये जीता गया है, और राफेल नडाल ने ये जीता है। तो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा था, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले जनवरी में होता है, उसके बाद फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वोमेन सिंगल किसने जीता है, ये भी देख लेते हैं। वोमेन सिंगल जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही निवासी है, ऑस्ट्रेलियन है ये, और इन्होंने हराया है डैनियल कॉलिंस को, जो कि USA से है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस।
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन, डॉक्टर किरण बेदी, विमल जालन एंड शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जो है वो है डॉक्टर किरण बेदी। आपको पता है कि किरण बेदी जो है इंडिया की फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, जिन्होंने ओवर 40 इयर्स अपना सर्विस दिया है इंडियन पुलिस सर्विसेज में, और बहुत ही फियरलेस लेडी भी मानी जाती हैं। तो और ये जो कि है आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी जिसको हम कहते हैं, पौंडीचेरी जिसका पुराना नाम था, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर थी 5 साल। तो वो 5 साल में इन्होंने जो गवर्नेंस किया है उसके ऊपर में ये किताब है। और उन्होंने जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस अपना बुक जो भी सर्विस में लगाया था, उस एक्सपीरियंस को लेके गवर्नेंस में उनको क्या हेल्प मिला और वो सारा कुछ के बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो फियरलेस गवर्नेंस ये जो है डॉक्टर किरण बेदी के नाम पे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which state has topped India's list in the number of MSME voted by entrepreneurs from the scheduled castes? तो शेड्यूल्ड कास्ट से, एससी से एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई के लिस्ट में, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, इनके तरफ से लिस्ट में जिसने टॉप किया है, मतलब सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जिस स्टेट ने प्रोवाइड किया है वो है आपका महाराष्ट्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज़ोमारा कास्ट्रो शोन इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला, उसके बाद है आपका मैक्सिको, बेलिज़े, निकारागुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हॉन्डुरस। तो जो हॉन्डुरस, बहुत लोग ये कंट्री को नहीं जानते होंगे, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है। एल साल्वाडोर के पास ये कंट्री है। तो यहाँ की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो है ज़ोमारा कास्ट्रो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who among the following is the author of the book titled Operation Khatma? यहाँ पे ऑप्शन है R.C. गंजू, अश्विनी भटनागर, किरण बेदी, रस्किन बॉन्ड, बोथ A and B। आंसर है ऑप्शन E, बोथ R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर। इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखा है ऑपरेशन खात्मा, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर JNK पुलिस का एक ऑपरेशन के बारे में है, जिसमें 22 टेररिस्ट को उन्होंने किल करा था, उन्होंने मारा था। तो उस ऑपरेशन के बारे में है ऑपरेशन खात्मा। तो ये जो बुक है उसके ऑथर है R.C. गंजू एंड अश्विनी भटनागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द विनर ऑफ द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, जिसमें ऑप्शन है आपके पास A, हरवीर सिंह संधू, PR श्रीजेश, रुपिंदर पाल सिंह, धर्मवीर सिंह, वीरेंद्र लखरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो PR श्रीजेश है। PR श्रीजेश जो कि है वेतरन आपका हॉकी कीपर, गोलकीपर है, हॉकी का गोलकीपर रह चुके हैं। ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2021। इससे पहले 2019 में जो है वो आपका रानी रामपाल, ये भी हॉकी की प्लेयर है, ये इंडियन हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल थी, उनको पहले मिला था 2019 में। और ये सेकंड इंडियन है जिनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। तो PR श्रीजेश जो कि इंडियन हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट एस्टेब्लिशमेंट टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस?
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। दीज आर ऑल द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजीज है। और इसमें यूनिकॉर्न का स्टेटस किस को मिला है, कौन से स्पोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट को मिला है, तो चेन्नई सुपर किंग को मिला है। चेन्नई सुपर किंग का जो नेट वर्थ है वो 7,600 करोड़ को क्रॉस किया, तो इसको ये स्टेटस मिला है। इसको यूनिकॉर्न स्टेटस किसको मिलते हैं, जनरली स्टार्टअप में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टार्टअप इंडस्ट्री जो है उसमें ये वर्ड यूज़ किया जाता है यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न स्टेटस मतलब एक तरीके का $1 बिलियन कंपनी को बोला जाता है, जिसने $1 बिलियन का मार्क पार कर दिया, $1 बिलियन कंपनी बन गई है, उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो वर्ड है ये स्टार्टअप के उधर से आया हुआ है, मतलब कि बिजनेस पर्पस से आया हुआ है। जो $1 बिलियन कंपनी बन जाती है उसको हम यूनिकॉर्न स्टेटस देते हैं। तो स्पोर्ट्स में, इंडियन स्पोर्ट्स में पहला जो ये ब्रांड है चेन्नई सुपर किंग, इनको मिला है यूनिकॉर्न स्टेटस। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड वेटलैंड डेज इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ February 2, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ February 1 एंड February 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी जो है इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वेटलैंड का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे या तो बहुत परमानेंटली फ्लडेड रहता है वो, या कुछ डिकेड के लिए फ्लडेड है, या फिर एवरी ईयर वहाँ पे पानी जमा होता है। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे February 2 को। और इस बार का जो इसका थीम था वो वेटलैंड एंड वाटर्स थीम है इसका। आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का जो थीम है वो वेटलैंड एंड वाटर है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा स्काई हैज़ रिसेंटली रीब्रांडेड इटसेल्फ, व्हाट इज़ द न्यू ब्रांड नेम ऑफ द एंटिटी। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टाटा ट्रेंड, टाटा प्रो, टाटा प्ले, टाटा वर्ल्ड एंड टाटा प्लस। तो जैसे कि आपको पता है टाटा ग्रुप का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेंचर था जो कि टाटा स्काई नाम से आया था, जो जिसमें डिश टीवी के जैसे आपको सैटेलाइट टीवी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। तो उसका नाम अब चेंज करके अब टाटा प्ले रख दिया गया है। तो देखिए जैसे कि अब धीरे धीरे हमारा जो कम्युनिकेशन है, टीवी इंडस्ट्री है, वो चेंज होते जा रहा है। अब पहले आपको केबल लगाना पड़ता था, उससे पहले एंटीना होता था, उसके बाद केबल का दौर आया, उसके बाद फिर डिशेस का दौर आया, जिसमें टाटा स्काई ने बहुत अच्छा बेंचमार्क किया, जिसके साथ और भी बहुत सारी कंपनी ने बेंचमार्क किया। पर अब एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें जैसे कि जियो ने किया है और बहुत एयरटेल ने भी कर दिया है। अब धीरे धीरे ये लोग करते जा रहे हैं जिसको OTT प्लेटफॉर्म्स की तरह अब वो प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अब कोई आपको डिशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सीधा ऑप्टिकल फाइबर्स से आपको 4G कनेक्शन मिल जाएगा और उसी कनेक्शन में ही आपको सारा का सारा चैनल्स और जो भी आपको एंटरटेनमेंट के जितने भी आपको चैनल्स वगैरह आप देखते थे, जो वो OTT प्लेटफॉर्म के साथ भी मिलेगा और साथ में आपको टीवी चैनल्स भी मिल जाएंगे। तो ये अब नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज करके टाटा प्ले कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये लद्दाख का फेस्टिवल है, लद्दाख का लेह लद्दाख का फेस्टिवल है। यहाँ ये जो कि 2 डे फेस्टिवल होता है, जो कि 30 जन एंड 31 जन को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 डे फेस्टिवल। इसका नाम स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल इसलिए है कि वहाँ पे एक स्पितुक मॉनेस्ट्री है। स्पितुक मॉनेस्ट्री में ये लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डांस परफॉर्म किया जाता है जिसको काम्स कहते हैं। और
ये एक तरीके का बहुत ही उत्साह वाला एक फेस्टिवल होता है जिसमें डांसिंग, जैसे कि यहाँ पे भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि तवांग में जिस तरीके से मेकअप वेकअप लगा के जो वो लायंस के और बेस में बन के जैसे कि डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके का मिलता जुलता एक फेस्टिवल लेह लद्दाख में मनाया जाता है जिसको स्पितुक गुस्तौर फेस्टिवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ट ए टेम्पल फॉर महात्मा गांधी, गांधी मंदिरम, जो टेम्पल का नाम है वो गांधी मंदिरम है, एंड फ्रीडम फाइटर्स स्मृति वनम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट में ये इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपका सवाल है। श्रीकाकुलम सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे ये बनाया गया, ये फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड मंदिर है एक तरीके से, जिसमें महात्मा गांधी और अदर फ्रीडम फाइटर्स का भी स्टैचू वगैरह बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में आप इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं बात करूं तो ये आ गया, तोरगिया फेस्टिवल ऑफ द मोम्पा ट्राइबल कम्युनिटी इज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आपको जो भी अरुणाचल के लोग होंगे उनको पता है, क्योंकि मोम्पा ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होता है। ध्यान रखिए तोरगिया फेस्टिवल, तो ये आपका 28 to 30 जनवरी तक चलता है। ये भी लगभग जैसे इससे पहले स्पितुक जो फेस्टिवल मैंने बताया था वो 30 and 31 जनवरी तक चलता है, 2 दिन का होता है। यहाँ ये भी लगभग उस तरह, तो ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो दोनों को आप रिलेट करके देख सकते हैं। ये तोरगिया फेस्टिवल यहाँ पे आ गया, और सेम यही इसी टाइप का फेस्टिवल जो है स्पितुक जो मैंने अभी लेह लद्दाख के लिए बताया था वो आपका, तो आसपास डेट भी आसपास है, ये 30 को ख़त्म होता है, वो 30 को स्टार्ट होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का मोम्पा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक टाइटल द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। मैं फिर से एक बार बता दूं, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक टाइटल द क्लास ऑफ 2006। बुक का जो टाइटल है वो द क्लास ऑफ 2006 है, और आप इसको सब टाइटल बोल सकते हैं, वो है स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। पहला है ए थॉमस मैथ्यू, जयंत घोषाल, चंद्रचूड़ घोष, धीरेन्द्र झा, आकाश कंसल। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आकाश कंसल, जो कि ये इन्होंने बुक लॉन्च कराया था आर माधवन से वर्चुअली, ये एक इवेंट में ये बुक लॉन्च कराया था, और आकाश कंसल जो कि एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, उन्होंने ये किया। तो इसमें आकाश कंसल ने जो बताया है वो बेसिकली MBA लाइफ और इंजीनियरिंग लाइफ जो कॉलेज में बच्चे फेस करते हैं, उनके साथ रियलिटी में क्या क्या फेस होता है उसको मद्देनज़र रख के, उसको दिमाग में रखते हुए, उस पर रियल बेस्ड इंसिडेंट जो कि रियल लाइफ जो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट और MBA स्टूडेंट फेस करते हैं, उसके ऊपर ये बुक है। इसीलिए खासकर उनका ये भी ध्यान में था कि आर माधवन से इसलिए भी लॉन्च कराया कि आर माधवन एक इंजीनियरिंग के एक बहुत ही फेमस मूवी में भी थे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। वहाँ पे भी कुछ लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ दिखाई गई थी जिसका नाम है 3 इडियट्स। तो उसके बेस पे एक रियल लाइफ इवेंट को एक तरीके से चैप्टर वाइज समराइज़ करते हुए ये जो बुक लिखा गया है, तो इसका नाम आपका क्लास ऑफ 2006 जो कि आकाश कंसल ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। रामसर साइट वेटलैंड साइट को कहते हैं। इंडिया में वेटलैंड साइट को रामसर साइट कहते हैं। तो टोटल पूरे इंडिया में रामसर साइट कितना है, जैसे अभी हमने थोड़ा पहले ये पढ़ा था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि इंडिया में टोटल कितने साइट्स हैं वेटलैंड के। तो वेटलैंड के टोटल साइट इंडिया में 49 है,
जो कि ऑल ओवर इंडिया को मिला के बताया जाता है। कुछ कुछ साइट्स आपको गुजरात में मिलेंगे, कुछ राजस्थान में मिलेंगे, कुछ आपको हरियाणा में मिलेंगे, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव रामसर साइट्स एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज़ 49। तो ये टोटल आपका 49 साइट्स इसमें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है। 16 हमने तोरग्या फेस्टिवल ऑफ मोम्बा ट्राइब, ये हमने देखा था अरुणाचल में, मैंने आपको डेट भी बता दिया था 28 के आसपास। उसके बाद है केबी पंचायत बैन पोचिंग इलीगल टिम्बरिंग एयरगन सरेंडर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये केबी पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है जिसने आपको इलीगल पोचिंग और इलीगल टिम्बरिंग और एयरगन को सरेंडर करवाया है। ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे, तवांग, लोहित, चांगलांग। तो ये जो केबी पंचायत ने जो बैन लगाया है ये बेसिकली बिलोंग्स टू लोअर सुबनसिरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑफिसर एंड जवान ऑफ इंडियन आर्मी प्रेजेंटेड ब्लैंकेट्स, राशन एंड अदर गिफ्ट फॉर कम्युनिटी किचन इन विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास चांगलांग, लोहित, तवांग, लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे। तो बेसिकली इसका आंसर है तवांग, जो कि तवांग में ऑफिसर्स ऑफ आर्मी ने कम्युनिटी किचन को, जो कि तवांग मोनेस्ट्री को कह लीजिए, कि ब्लैंकेट्स गिफ्ट करे, राशन वगैरह गिफ्ट करा है, और ये तोरग्या फेस्टिवल के दौरान ये गिफ्ट किया गया था। तो तवांग में ये गिफ्टिंग हुआ था बेसिकली तोरग्या फेस्टिवल के समय तवांग मोनेस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द कंट्री हैज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021। ये जानना जरूरी है। सबसे ज़्यादा ट्रेड हम किससे करते हैं, तो ये यूएसए है। यूएसए से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया का, जो कि आपका गवर्नमेंट ट्रेडिंग की बात की जा रही है, वो आपका लिस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ अपॉइंटेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2022 लॉरेल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, PR श्रीजेश, लवलीना बोरगोहाई और सैखोम मीराबाई चुनू। तो ये जितने भी आपका PR श्रीजेश को, इनको, ये आपका हॉकी प्लेयर है, इस बार जिन्होंने ये ओलंपिक्स में भाग लिया था उनका नाम ये है। टोटल PR श्रीजेश को छोड़कर बाकी ने आपका ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपको पता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनको मिला ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस लॉरेल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को, जो कि जैवलिन थ्रो के एथलीट है। तो आज के लिए हमने 20 क्वेश्चंस देखा। ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकेंड एडिशन ऑफ दिस वीडियो होगा वो सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी का एडिशन होगा। इसी तरीके से हम आगे और भी आपके लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपके लिए लेते आएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, कुछ आपको और जानना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो हम आप पे उस पे काम करेंगे। और अगर आपको हमारे एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है तो आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको वेरियस कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको आने वाले जो भी अरुणाचल के एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में और उनका कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।